मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। घाटी में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ, पुंछ, राजौरी में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। किश्तवाड़ और उधमपुर में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। घने जंगलों में दहशतगर्दों की तलाश लगातार जारी है। सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है और एलओसी पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। तो खतरे की घंटी, और यही वजह है कि लगातार आतंकियों के खात्मे को लेकर बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। घने जंगलों में दहशतगर्दों की तलाश लगातार जारी है। सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है और एलओसी पर भी कड़ी निगरानी इस वक्त सुरक्षा बलों की बनी हुई है। तो सेना का एक्शन इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, लगातार घाटी के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है। आज क्या अपडेट है, किस तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते कई हफ्तों से जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। चाहे हम हाईवेज की बात करें या जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर लगातार जो मूवमेंट है आतंकियों की वो देखने को मिल रही है। और जिस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है कि दिल्ली जैसा ब्लास्ट जो है आतंकी जम्मू कश्मीर में करने की साजिश रच रहे हैं और इसी के चलते जो है अब सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें घाटी में लगातार जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे कुपवारा है, चाहे बारामूला है या बांडीपोरा है, ये वो इलाके हैं जहां से लगातार घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा अभी तक की गई है। और कई सारे घुसपैठी अभी तक मारे भी गए हैं और कई सारे हथियार अभी तक बरामद भी हुए हैं। यानी लगातार इस तरह की कोशिश आतंकियों के द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तरह से चौकसी इन सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की तरफ से बढ़ा दी गई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है और उसी फ्रस्ट्रेशन के तहत जो है अब लगातार इस तरह के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। दरअसल जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है कि 120 के करीब आतंकी जो है पीओके में टेरर लॉन्चिंग पैड पर इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं और इस मौसम में काफी ज्यादा धुंध जो है वो पहाड़ों पर छाई हुई है और इसी जी धुंध का फायदा जो है वो आतंकी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल लगातार चौकसी जो है एलओसी के एरियाज में काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और पलट। आशिक, देखिए, अब ठंड के मौसम में लगातार गतिविधियां आतंकियों की बढ़ जाती हैं क्योंकि फायदा उठाते हैं धुंध का या फिर जो बर्फबारी होती है। अब उसके बाद भी लगातार देखिए, अब घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो संवेदनशील है वहां पर गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए, ताकि अब एक बार फिर से जो आतंकी है अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, धुंध का फायदा ना उठा पाए, इसे लेकर क्या अलग रणनीति अपनाई गई है अभी सुरक्षा बलों की तरफ से? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से एलओसी के एरियाज में जो जवान अलर्ट मोड पर रहते हैं तो उनके पास जो गैजेट्स होते हैं, चाहे हम थर्मल इमेजेस की बात करें या जो उनके पास हथियार दिए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करने की वजह से जो है काफी ज्यादा इंफिल्ट्रेशन जो है वो रुकी हुई है। और फिलहाल जिस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल एलओसी के एरियाज में किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जीरो जो है इन्फिल्ट्रेशन हो जाए और वही कुछ जो है हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है। दरअसल आतंकी जो है अब बाकी एरियाज को देखने की कोशिश कर रहे हैं और बीते कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जम्मू के सांबा इलाके से एक ड्रोन जो है वो देखा गया था, पाकिस्तानी ड्रोन। और जी वजह यही है पाकिस्तानी ड्रोन का इंडियन टेरिटरी में आना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करे देखने की कि कौन सा एरिया खुला है जहां से वो घुसपैठ करे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह की अलर्टनेस जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में बढ़ा दी गई है। चाहे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, तो लगातार विजिल जो है 24 घंटे बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा जो घने जंगल है वहां पर भी सर्चेस जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, जहां से अभी तक कई सारी उपलब्धियां जो है सुरक्षा बलों को प्राप्त भी हुई है और हथियारों का कई ज्यादा जखीरा जो है वो भी मिला है। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि नौगाम सेक्टर से M4 कार्बाइन राइफल 2 मिले थे और कई सारे हथियार उसके अलावा भी मिले हैं। और यही ऑपरेशन जो है घने जंगलों में चलाए जा रहे हैं ताकि जितने भी घाटी में बचे कुछ आतंकी है उनका सफाया हो जाए। पुनीत। बिल्कुल। लेकिन आशिक, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। देखिए, सुरक्षा बलों की ओर से लगातार अलर्ट बढ़ती जा रही है, अलर्ट पर है वो।
लेकिन अगर घने जंगलों की बात करते हैं तो वहां पर कई सारी चुनौतियां सामने आती होगी सुरक्षा बलों की को, लेकिन ऐसे में उन तमाम चुनौतियों से कैसे वहां पर निपटा जा रहा है? खास देखिए करके घने बिल्कुल, जंगलों की अगर बात हम करते हैं तो वहां पर कैसे सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है? बिल्कुल पुनीता, अगर हम बात करें तो घने जंगलों में सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है, क्योंकि आगे का एरिया आपको नहीं दिखता है और वैसे भी यहाँ पर धुंध जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। जितने भी हिली एरियाज है, यानी विजिबिलिटी जो है काफी कम रहती है। तो इस बीच कई सारे ऐसी चीजें जो है जिनका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे हम ड्रोन की बात करें या हम स्नैपर डॉग्स की बात करें, तो ये चीजें जो है इस्तेमाल में लाई जाती है। और जहां पर भी जंगलों में, घने जंगलों में सर्चेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, वहां पर स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है जहां से इनपुट आता है। फिलहाल अगर हम बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो या इंडियन आर्मी हो, लगातार घने जंगलों को खंगाल रहे हैं और जहां पर भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसी के आधार पर जो है ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज की बात करें, जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं एक बड़ा थ्रेट भी है, क्योंकि जी। ओवरग्राउंड वर्कर ही वो लोग होते हैं जो इन आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो पहुंचाते हैं। यानी इनको पकड़ना जो है काफी अहम भी बन जाता है। और अभी तक कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार हुए हैं जिनसे काफी ज्यादा लीड जो है मिली है कि कहां कहां पर ये आतंकी छुपते हैं और किस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट उन तक पहुंचाया जाता बिल्कुल, है। यानी कि एक जो और कनेक्शन होता है आतंकियों का अंडरग्राउंड वर्कर्स का, उधर भी लगातार निगरानी बढ़ती जा रही है। अब बने रहिए आशिक, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। कुल मिलाकर एलओसी पर इस वक्त सख्ती देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त है और एलओसी पर जवानों को अलर्ट रखा गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जम्मू कश्मीर तक गहन जांच हो रही है, तो ये बड़ी खबर। एक तरफ सुरक्षा बलों का आतंकियों के खात्मे को लेकर लगातार देखिए सर्च ऑपरेशन, तो दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा सख्त हो गई है एलओसी में, और एलओसी पर जवानों को अलर्ट रखा गया है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था में लगातार वहां पर किसी भी तरीके से कोई कमी, कोई कोताही ना हो, इसे लेकर लगातार निगरानी सुरक्षा बलों की ओर से देखने को मिल रही है। आशिक, एक तरफ एलओसी पर लगातार निगरानी, दूसरी तरफ आतंकियों के खात्मे को लेकर सर्च ऑपरेशन, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्योंकि जम्मू कश्मीर से कनेक्शन निकलकर सामने आया है, अब वहां पर क्या स्थिति और किस तरीके से जांच का दायरा आगे बढ़ा है और एलओसी पर क्या स्थिति इस वक्त सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर चौकसी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जा रही है उनको रोका जा रहा है। ये अभी तक कई सारे ऐसे घुसपैठी जो है मारे भी गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस समय काम कर रही है और कनेक्शन जो है कश्मीर के साथ कई सारे लोगों का रहा है और अभी तक कई सारे लोग जो है डिटेन भी किए गए हैं। खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा की बात करें, जहां से कई सारे डॉक्टर्स जो है इस टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए थे, जिनको जो फिलहाल डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और लगातार जिस तरह से रेड्स हो रही है, चाहे हम एसआईए की रेड्स देखें या एनआईए की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से ये टेरर मॉड्यूल जो है पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहा था। यानी पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद है, उनके इशारों पर जो है ये सारा कुछ जो है हो रहा था। और इस टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए फिलहाल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है इस समय घाटी में काम कर रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो लगातार यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट रिकवर हुआ था और कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर भी अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही है कि आखिरकार किसकी जगह से ये परचेज किया गया था और किन किन लोगों ने इसको परचेज करने में मदद दी थी। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसीज का दायरा जो है काफी ज्यादा अभी तक बढ़ गया है और कई सारे खुलासे जो है अभी तक सामने निकल कर आए। फिलहाल लगातार घाटी में हाई अलर्ट है और कहीं ना कहीं ये भी इनपुट है कि घाटी में आतंकी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट किया गया, तो उसी तरह की घटना को अंजाम देने की साजिश जो है घाटी में भी की जा रही है। तो वजह यही है कि घाटी में सुरक्षा जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर बना के रखिएगा आशिक। तमाम अपडेट्स आपसे दिल्ली ब्लास्ट